के गंगा विहार क्षेत्र में न्याय की मांग को लेकर माहौल गर्म है। क्षेत्र की निवासी गोरी अपने बच्चों के साथ बीते 3 दिनों से अपने घर के बाहर धरने पर बैठी हैं। उनके समर्थन में सैकड़ों महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग भी धरने में शामिल हो रहे हैं। सभी का एक ही नारा है, गोरी को न्याय दो। गोरी ने आरोप लगाया है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग लगातार उसके साथ मारपीट करते रहे और अब घर से भी निकाल दिया। इतना ही नहीं, अब वही लोग मकान को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। धरने पर बैठी महिलाओं का कहना है कि प्रशासन को तुरंत मामले में दखल देकर पीड़िता को न्याय दिलाना चाहिए और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर पीड़ित महिला की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आगे क्या कहना था पीड़ित महिला गोरी का, देखिए। मनीष कुमार सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट। तो दिक्कत है कि मेरे सास ससुर मेरे को दहेज के लिए और मेरी बच्चियों के होने के वजह से मुझे टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है। ये बोला जाता है अपने माँ बाप के यहाँ से पैसे लेके आ। और आप बताओ कि मेरे मम्मी पापा सब कुछ इनको बता के किए थे कि हम किस स्थिति में नहीं है। और मेरे मम्मी पापा जो कुछ मतलब देना चाहिए वो तो दिए थे, पर उतना नहीं दिए थे मेरे मम्मी पापा। और इनने भी बोला था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए लड़की से। पर जब इतना कुछ होने के बावजूद आप बताओ कि किसी लड़की से ये मांगा जाए कि अपने माँ बाप से मांग के ला, और सारी स्थिति जानते हुए ये गलत बात है ना। तो भी मेरे को टॉर्चर, मेरे प्रेगनेंसी के टाइम मुझे घर से निकाल दिया गया। मेरी डिलीवरी दोनों वहीं पे हुई और मेरे बच्चियों के टाइम 1 रुपया इन लोगों ने नहीं दिया खर्चा। जब मेरे आपको जो घर से बाहर निकाल रखा है, किसने निकाल रखा है ये बताइए। इसमें मेरे पति मिलके मेरे सास ससुर से मुझे मतलब उनकी उसमें साजिश है, क्योंकि जब ये कोर्ट से आता था मेरे लिए तारीख पे जो भी नोटिस, वो कागज मुझे छुपा दिया जाता था। अगर काश मेरे हाथ में आता, अगर मुझे पता चलता तो मैं काश में बच जाती। और जो मुझे कोर्ट की तरफ से जो फाइल मिलती है दोनों पक्ष को, वो फाइल मेरे पति के पास अभी भी है, उनके ही पास है, मेरे पास नहीं है। क्योंकि मैंने जब अपील करी थी तो मेरी मैडम है जो कोर्ट से उन्होंने वो कागज निकलवाया, तब हमारा अपील लगा डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में। आज आपके जो सास ससुर हैं वो कहाँ पर हैं? मेरे सास ससुर तो आज सुबह 4 बजे ही भाग गए हैं ये घर से, क्योंकि जो गली की आंटी हैं वो बोल रही थी कि कुत्ते उत्ते भौंक रहे हैं, काट लेंगे आपको। तो मैं थोड़ी देर अपनी बेटी को लेके चली गई, तो मेरे सास ससुर 4 बजे ही भोर में निकल। आप कब से हैं यहाँ पे गोकुलपुरी में? गोकुलपुरी में मैं 4 साल हो गए मेरे को, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को कुछ दिन तो दोनों बच्चों को वहीं पे पाली, मैके में। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? आपकी शादी कब हुई थी? मेरी 2018 में शादी हुई थी। अच्छा, जो यहाँ पे जो ताला लगा रखा है इन लोगों ने, आप हाँ ताला लगा के चले गए? हाँ, ये ताला। क्या नाम ससुर का, क्या नाम पति का आपका? दीप नारायण चौधरी, और मेरी सास का नाम है कलावती, और मेरे पति का नाम है पुनीत चौधरी। और मेरे इसमें ननद भी हैं जो कि गुड्डू, सरिता चौधरी जो कि उनका नाम गुड्डू है, और सीमा चौधरी और दीक्षा चौधरी, अप्रतीक। ये लोग मिलके मेरे साथ प्लानिंग करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा रूल है मेरी नंदों का, जो कि मेरी ननद ने 22 जून को मेरे को बुरी तरीके से मारा था, जो कि मैंने वो वीडियो डाल रखा है इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी से, गुंजा पटेल ऑलराउंडर से। उस पर आप जाके आईडी पे मेरे देख सकते हैं। मेरे को मेरी सास ने, मेरी ननद ने, मेरे पति ने परेशान करते हैं, कुछ ना कुछ कारण तो होगा। ये बोलते हैं कि अपने माँ बाप के घर से दहेज लेके आ, और मेरी बच्चियों के होने की वजह से मुझे रखा नहीं जाता है, और मेरे को पानी के लिए, बिजली के लिए, हर चीज़ के लिए तंग किया जाता है। मेरा जो भी काम करके आती हूँ वो भी मेरे पैसे छीने जाते हैं कि तू फ्री का रहेगी, मेरे को वो पैसा दे किराए का। तो आप बताओ, मैं 4000 रुपये कमाती हूँ, जो कि अपने बच्चे का पेट पालती हूँ। मेरे पापा कुछ गांव से मेरी मदद करते हैं, गली वाले कपड़े लत्ते जो भी मैं पहनती हूँ उनकी हेल्प से पहनती हूँ। तो आप बताओ मैं कहाँ से दूँ? इसका एड्रेस देखिए, D12 है, गंगा विहार, गोकुलपुरी। अच्छा, प्रशासन से क्या मदद चाहती हैं आप? मैं प्रशासन से ये चाहती हूँ कि इस मकान को आप लोग कोई ना ले। देखिए, मैं भी आपकी बहन और बेटी जैसी हूँ, मेरी भी एक बच्ची है। तो आपसे निवेदन है कि आप किसी लड़की का घर बसाएं या कि घर ना उजाड़े, और ये मकान को कोई ना ले। मुझे ये आपने जो ये मकान बिकाऊ नहीं है और विवादित संपत्ति है, आपने क्वेश्चन चुका है इसको? हाँ, हो चुका है। इसलिए चिपका है कि इस मकान को कोई ले ना सके। और मुझे DM सर से और जजों से, जिससे जो भी लोग हैं उनसे मुझे निवेदन है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, सरासर धोखा हुआ है, जबकि मैं वैसी नहीं हूँ।
और मेरे पति ने मेरे साथ धोखा किया है और बोल रहे हैं कि आप पति के साथ चले जाओ। आप बताओ सर कि आप लोग बताइए कि जो पति मुझे उस घर में रह के कभी सुख नहीं दे पाया, मुझे दूसरों का बर्तन धोना पड़ा, तो इंसान मुझे बाहर ले जाके क्या सुख रख सकता है? नहीं रह सकता है। क्योंकि जो अगर मेरे सुख दुख में जब इन लोगों ने, इनके माता पिता जो मुझे बेदखल किए थे, उसमें मेरी मदद करना चाहिए था, पर इन्होंने नहीं। इन्होंने मेरे पीठ पीछे गवाह दिए और गवाह दिलवाए, जो कि इस गली से दूर दूर लोगों से इन्होंने गवाह दिलवाया। जो कि आप इस समय कहाँ होंगे, कहाँ बताया गया है, कुछ ऐसा पता है आपको? नहीं, पर मुझे आइडिया है कि ये अपने बेटी के पास गए हैं, जो कि बेटी कहाँ रहती है? उनकी एक देवती नोएडा में रहती हैं, दोनों बेटी नोएडा में ही रहती हैं, एक अशोकनगर में रहती हैं। पर देखिए मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि मेरी ननद, मतलब एड्रेस वोड्रेस मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ रहती हैं, बस ये पता है नोएडा में ही रहती हैं। ठीक है, आप क्या लगती हैं, गौरी को क्या दिक्कत आ रही है? जेठानी हूँ मैं इसकी। इसको घर से निकाल दिया है और वही आप देख सकते हैं, छोटी सी बच्ची भी इसके साथ परेशान हो रही है। इसकी एक बड़ी बेटी भी है 6 साल की, जो कि उसके नाना नानी पाल रहे हैं। और जो मेरा देवर है वो कुछ करता नहीं है, कमाता भी है तो माँ बाप को ही देता है, और इसको कहते हैं कि किराया भर तू और माँ बाप के यहाँ से पैसा लेकर आ। अच्छा, आपके ससुर और देवर इस समय कहाँ होंगे, कहाँ गए, पता है आपको? जहाँ तक मुझे लगता है अपनी नातिन के यहाँ गए हैं, जो कि नोएडा में ही रहती है। अच्छा, गौरी के साथ वास्तव में अत्याचार हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है जी। क्या परेशानी है? सालों पहले मेरे साथ भी हुआ था, बट मैं खुशकिस्मत थी कि मेरे पति के साथ मैं बाहर निकल गई। प्राइवेट नौकरी वाले हैं, यहाँ रहना नहीं पड़ा मुझे। और जो मेरे साथ हुआ वो इसके साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि अच्छा, अपने पति के साथ कहाँ रहती हैं आप? मैं गुड़गांव में रहती हूँ जी। तो शासन प्रशासन को क्या मदद चाहिए आपको? मैं चाहती हूँ गौरी को उसका हक मिले, क्योंकि गौरी अकेली नहीं है, उसके बच्चे भी हैं उसके साथ। उसे अकेले नहीं रहना, उसे बच्चियों को भी पालना है। ये अपने पति को कहती है कि नौकरी करो, कमाओ। वो कहते हैं तू कौन होती है बोलने वाली मेरे बेटे को नौकरी करने के लिए। एक बहू का अपने पति पे तो हक बनता है ना, शायद सास ससुर पे हक नहीं है तो पति पे तो बनता है। बस वही चाहती हूँ, वही हक इसे मिले और इसे घर में रहने दिया जाए, इज्जत से, प्यार से। हम तुम्हारे साथ हैं। गौरी तुम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे सैकड़ों की संख्या में महिला मेरे साथ हैं और गौरी को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। और मेरे साथ जो भाजपा के नेता और जो विधानसभा के प्रत्याशी रहे प्रवीण निवेश मेरे साथ हैं। प्रवीण जी, आप विधानसभा प्रत्याशी रहे और आपके क्षेत्र में इस तरह की दिक्कत आ रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारी जानकारी में पिछले 3 दिन से ये विषय आया है और 3 दिन से यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में रोजाना माताएं बहनें जुटती हैं और न्याय के लिए जुटती हैं, गौरी को न्याय मिले। ये देखिए बेचारी, इसकी सास कहती है इसको मारती है, इसका 35-40 किलो वजन होगा, कोई देखे ये बेचारी कैसे मारेगी, और इसको डंडे से छड़ियों से मारा जाता है। उस सब के बावजूद वो यहाँ पे झाड़ू पोछा करके जीवन यापन कर रही है, लेकिन उन सब के बावजूद कानूनी दांवपेच से इसको घर से निकाला गया है। और आज गंगा विहार का एक एक व्यक्ति एक एक घर से निकल के गौरी के न्याय के लिए खड़ा है, ताकि गौरी को न्याय मिले। कोई किसी बहन बेटी के साथ आगे से ऐसी घटना ना करे कि किसी को बच्चे को घर से निकाले। प्रवीण जी, अगर बात की जाए, आपने एक तरफा बात सुनी है, उन दूसरों की दूसरी जो पार्टी उनकी भी बात सुनी है आपने? देखिए, हमारी उनसे पहले भी बात कई बार हुई है, हमने उनसे विनम्र आग्रह किया और कॉलोनी के लोगों ने, अभी प्रधान जी, बिल्लू प्रधान जी ने भी कहा कि उन्होंने भी इनसे आग्रह किया कि बहू को अपनी को रख लो संभाल के और घर में रखो, लेकिन उनको बहू नहीं चाहिए, उनको बेटा पोता चाहिए था, और पोता नहीं होने के कारण उन्होंने इसको निकालने का काम किया। अगर बात करें, आप क्या इंसाफ चाहते हैं गौरी के लिए? हम चाहते हैं गौरी को न्याय मिले, इस घर में वो अपने रहे, जीवन यापन करे, इसके परिवार में इसके बच्चों को भविष्य में कोई घटना ना घटे, दुखद घटना, हम इसके लिए न्याय चाहते हैं। ये बच्ची बहुत सीधी है, इसका कुछ नहीं चाहिए उनसे, ये झाड़ू पोछा करके जीवन यापन कर रही है, लेकिन अगर घर से निकाल देंगे, ये 4 साल की बच्ची, ये कहाँ जाएगी, ये कहाँ जाएगी ये बच्ची? इस बच्ची के लिए भी देखिए कहाँ जाए बच्ची। मेरे साथ ये थे प्रवीण निवेश जी। प्रवीण निवेश जी चाहते हैं कि इस लड़की को न्याय मिले और लड़की अपने घर रहे और इनके जो देवर जेठ हैं या उनके परिवार वाले को साथ रहे। मेरे साथ कुछ महिलाएं। बहन जी, क्या कहेंगी जिस तरह से गौरी के साथ आप न्याय की मांग कर रही हैं? हाँ जी, देखो, क्योंकि ये बेचारी बहुत ही दुखी है, इसको बहुत मारते हैं, बहुत ज़्यादा है ये, तो इसको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि मोदी जी कहते हैं ना कि आधी जनरेशन औरतों की है और औरतों के ऊपर अत्याचार, खास तौर से आजकल बेटी बेटा एक समान है, लेकिन
लेकिन आज भी इतनी घटिया मानसिकता है कि आज भी बेटे के लिए लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बेटियां जो करती है ना, आज बेटियां कहाँ कहाँ पहुंच रही हैं, हर जगह पहुंच रही हैं। आज पायलट हैं, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी पहुंच रही है, हर जगह बेटियां जा रही हैं। तो फिर आज भी ऐसी क्यों मानसिकता है लोगों की कि मतलब बेटा ही चाहिए। आज बेटा ना होने की वजह से आज उसको बेचारे को घर से बेघर कर दिया गया है। कॉलोनी के सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद हैं। आपने जो दूसरी पार्टी इनके देवर हैं या इनके ससुर हैं या इनकी सास हैं, आपने उनसे बात की? उनसे बात की, उनके साथ कोई भी नहीं है। आज पूरा गंगा बिहार, चाहे बड़े बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, और महिलाएं सारी गौरी के साथ हैं, क्योंकि महिलाओं पे अत्याचार होना बहुत गलत बात है और ये लोग बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। कल भी इसके मतलब गौरी के हस्बैंड ने इस पे हाथ उठाया, इतनी पब्लिक के सामने भी इन्होंने हाथ उठाया, बहुत गलत बात है। वो ये संघर्ष कब से चल रहा है, कब से गौरी यहाँ बैठी है? ये 3 दिन से, मतलब पुलिस ने परसों स्टे ऑर्डर, मतलब कोर्ट से ऑर्डर आया था तो उन्होंने खाली करवा लिया। इसको गौरी को बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है और नॉलेज नहीं है, बस इस वजह से इसको कैसे भी बेवकूफ़ बना देते हैं। और ये झाड़ू पोछा करके अपने दोनों बेटियों का पालन पोषण कर रही है। उसमें सिर्फ इसको ये है कि एक कमरा मिल जाए, लेकिन वो भी इन लोगों को ये संतोष नहीं है। ये घर से उसको बेघर कर दिए और ऊपर से मारते पीटते हैं, सरिये से भी मारा कई बार और बुरी तरह मारते हैं। तो ये 3 दिन से बाहर बैठी हुई है। परसों रात को हम लोग आए तो देखा 12 बजे कुत्ते भौंक रहे हैं, मतलब सब कुछ इसके साथ बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। तो बस हम ये चाहते हैं कि इसको न्याय मिले। 3 दिन से माता जी क्या कहेंगे, जिस तरह से गौरी 3 दिन से यहाँ बाहर बैठी है? हाँ, तो कहेंगे ये इसको घर के अंदर करो, अंदर करो, न्याय मिले, कोर्ट से आर्डर मिले, सरकार कुछ हेल्प करे, तब इसको अंदर करना चाहिए। अच्छा माता जी, आपने एक तरफ की बात सुनी है, दूसरी तरफ की बात सुनी है आपने? दूसरी तरफ की सुनी, कोई साथ नहीं दे रहा। मैंने इसके ससुराल में जो गांव में इसकी जिठानी भी, इसकी सास की जिठानी भी है और इसकी मौसी भी है, उनसे बात की, कह रही हम कुछ नहीं कर सकते। गौरी धरने पे बैठी है, क्या कहेंगे? न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए इसको, न्याय मिलना चाहिए। ये लड़की है, कहाँ जाएंगी? छोटी छोटी दो बेटी है इसकी, छोटी छोटी, कहाँ जाएंगी? न्याय मिलना चाहिए इसको, गौरी को। तो पूरा गंगा बिहार ज्यादातर सैकड़ों की संख्या में लोग हैं गौरी के साथ खड़े हुए हैं, फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है गौरी को। न्याय मिलेगा क्यों नहीं? न्याय मिलेगा इसको। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक यहीं बैठी है पब्लिक। माता जी, आप भी गौरी के साथ लगातार बैठी हैं, कि किस तरह से देख रही हैं गौरी को न्याय मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। गौरी आज 3 दिन से यहाँ बैठी है, हैं ना, कोई रोटी नहीं, पानी नहीं, हैं। गली मोहल्ले वाले साथ दे रहे हैं, गली मोहल्ले वाले इसके साथ है। अंकल जी, क्या नाम है और क्या कहेंगे, जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में गंगा बिहार के लोग गौरी के न्याय की बात कर रहे हैं, आप किस तरह देख रहे हैं? मैं काफ़ी दिन से यहाँ रह रहा हूँ गंगा बिहार में। पहले बड़े बेटे की शादी हुई, उसको भी निकाला गया इस माहौल से, और छोटे बेटे की भी शादी ये यहाँ नहीं, कैसे भी बिहार से कर लाए, यहाँ पता भी नहीं। अच्छा। और शादी करके इसमें 2 बेटियाँ हो गई हैं, और बेटियों का मैं जानता हूँ कि ये घर घर जाके पोछा झाड़ू करके ये लाती है और अपने बच्चों का करती है, इसको 2 पैसे भी नहीं देती है। आरोप ये लगाती है कि तू गलत है, घर घर जाती है, गलत है। कहाँ जाएगी? पेट के लिए तो आदमी कहाँ के लिए बारे काम करता है। अब और देखो, ये देखो, प्रॉपर्टी डीलर पे भी लिखवाया गया है मकान बेचने के लिए, बोर्ड भी लग रहा है। ये भी देखो ना, बोर्ड बाहर जाके पूछा डीलरों से तो वहाँ कहे कि हमारे पास लिखा है बेचने के लिए, और जहाँ यहाँ के देख रहे हैं कि ये तो मकान भी बिक रहा है। इनको बाहर निकाल के ये मकान बेच के भागना चाहते हैं, बहू और बेटे को सबको छोड़ कर। भाई साहब, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से आप गौरी जी धरने पे बैठी हैं 3 दिन से लगातार, गंगा बिहार के लोग उनके साथ हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, आज नया भारत है, इसमें अगर औरतों की ये हालत है तो पिछले जमाने में क्या रही होगी, ये सोचने वाली बात है। मैं 3 दिन से प्रॉपर यहाँ वास कर रहा हूँ, निकल रहा हूँ, उससे पहले भी निकलता था यहाँ से, लेकिन कभी मैंने अंदर से आवाज़ नहीं सुनी। जब से 3 दिन से मैंने यहाँ देखा है, मतलब आत्मा, मेरी अंदर की जो आत्मा है वो झंझोरती है कि आज के भारत में ये हाल है। बड़े दुखी हो रहे, भले दुख का विषय, 2 बच्चों को लेके वो लेडीज बाहर बैठी है, ऐसे लोग हैं। ये भारत है नया, दिस इज नॉट फेयर। अच्छा, आपने उन लोगों से बात की जो इन गौरी के जो ससुर हैं या सास हैं या कुछ और लोग हैं? मेरी कोई बात नहीं हुई है उन लोगों से, मैंने सिर्फ इसका हालत देखा है कि ये क्या हालत हो रही है। तो लेकिन ये गलत है, हम सब लोग इसके साथ हैं, इसको न्याय मिलना चाहिए।
प्रॉपर मिलना चाहिए, हम संघर्ष करेंगे। मेरे साथ कुछ और महिला बहन जी, क्या कहेंगे जिस तरह गौरी धरने बैठी आप लोग साथ खड़े हैं गौरी के? हम चाहते किसी की भी माँ बहन के साथ, लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए दुर्व्यवहार। जो भी ऐसा कर रहा है गलत कर रहा है। उनको इज्जत सम्मान से घर के अंदर स्थान मिलना चाहिए। मेरे साथ गौरी के पति पुनीत जी हैं। पुनीत जी से मैंने मुलाकात की और जाना क्या मामला है गौरी का और आपका, और मैं पुनीत जी से बात करता हूँ। पुनीत जी, आपकी जो घरवाली है धरने पे बैठी है और जो गली मोहल्ले के लोग उनके साथ खड़े हैं, क्या मामला है, क्यों परेशान कर रहे हैं आप उनको? सर, हम परेशान उसने हमें किया हुआ है। शादी को 7 साल हो चुके हैं। 8-10 महीने ठीक रहा मामला, फिर बाद में अपने आप पुलिस में कंप्लेंट कराने लगी। बार 100 नंबर पे छोटी छोटी बातों पे फ़ोन किया करती थी। पहले महिला पंचायत में केस किया, ये खुद शिकायत लगाने गई पहले। फिर महिला पंचायत 1 साल 2 साल करके उन्होंने रेफ़र कर दिया कोर्ट में। कोर्ट से फिर ऐसी चक्कर करते रहते हैं। SDM ऑफिस कभी कोर्ट जाते हैं, कभी करकटुमा कोर्ट जाते हैं। उन्होंने ये किया कि 24 फरवरी को नोटिस दे दिया था कि मुझे अपनी वाइफ के साथ बेदखल होना है। सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत मेरे माँ बाप को वो तंग करती रही है हमेशा। कभी मम्मी का सर फोड़ दिया, मम्मी का हॉस्पिटल का इलाज हुआ, फ़ोटो है सारी, जो इलाज हुए उसकी। रात को 2 बजे मम्मी हॉस्पिटल में गई अपना इलाज करवाने। तो यही है कि उन्होंने कोर्ट का नोटिस बनाया 24 फरवरी का। वो लोग 27 फरवरी को आए, इसने उनको बहाना बना दिया मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं 2 दिन मोहलत दे दो, मैं अपने आप कमरा खुद खाली करके चली जाऊँगी। 24 फरवरी को बीते 7 महीने हो चुके हैं। अभी 10 फरवरी को आए पुलिस और उन्होंने कमरा खाली करवाया। मैंने पुलिस का कहना मानते हुए, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर हैं, मैंने कमरा खाली करके जहाँ कमरे में रहता हूँ 2 महीने से, वहाँ पे मैं मकान का सारा कमरा खाली करके। अच्छा, आपकी जो मम्मी पापा ने आपको घर से निकाल दिया कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, लेकिन अपनी मिसेज गौरी को आप अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहते हैं? मैं तो रख रहा हूँ, आने को तैयार नहीं हो रही है। उसने जो मोहल्ले में दर्शन 2 दिन पैड़ी पे रह के हड़ताल करी, लोगों को अपनी बातों में फंसा लिया है। लोगों से कह दिया है कि जो कमरा खाली हुआ है पुलिस ने खाली करवाया, कह रही है कि वो सारा सामान वापस लेके आओ, मैं इस वाले कमरे में ही रहूँगी। 7 साल शादी को हो गए, जो भी रिश्तेदारों से नखरे करती है वो नखरे पुलिस को दिखा रही है कि पुलिस भी रिश्तेदार है। वो ऐसा कर रही है। वो जो पुलिस के नियम है, कानून है, वो सबको नहीं जानना चाहती। उतनी मानसिकता वो नहीं लगाती। वो पुलिस को भी रिश्तेदार समझती है और इसलिए कह रही है कि कमरा का सारा सामान वहाँ से वापस यहाँ शिफ्ट कर दो, मैं यहीं रहूँगी, यहीं थी और यहीं रहना चाहूँगी। अच्छा, उनको गौरी को रखने को आप तैयार हैं? हाँ, मैं रखने को तैयार हूँ, खुशी रखने को तैयार हूँ, बीवी बच्ची दोनों को पालने को तैयार हूँ। ये पुनीत जी हैं जो गौरी के हस्बैंड हैं। उनका कहना ये है, गौरी को रखने को मैं तैयार हूँ, अपने बच्चों को रखने को तैयार हूँ। मेरे माँ बापों ने मुझे बेदखल कर रखा है, कोर्ट का ऑर्डर था, घर को खाली करना पड़ा, अब मौसमी रह रहा हूँ और गौरी के बच्चों को हम परिवार सहित रहना चाहते हैं। ये कहना पुनीत जी का है।